माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मान्यवर, जनपद सहारनपुर में मैंने नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग से संबंधित मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में मरीजों को निकटतम चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। मेरी आपसे अनुरोध है कि किसी भी योजना के अंदर, चूंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, किसी भी योजना में इसको सम्मिलित कराकर वहां पर नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, कार्डियक सर्जरी आदि की सुविधाओं के लिए शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। इन सुविधाओं को सम्मिलित करने के लिए मान्यवर अगर सरकार को निर्देशित करने का काम करेंगे कि किसी योजना में इसका समायोजन कर करके वहां पर हो रही लगातार थैंक यू सर मरीजों की वृद्धि में प्लेस ऑन रिकॉर्ड 5 डेटा पॉइंट्स सर। मैं सदन के माध्यम से आपसे आपकी अनुमति से एक सवाल करना चाहूंगा। सवाल मत करो यहाँ पे। नहीं, मैं पूछना, मैं आपकी जानकारी संज्ञान में ले आना चाहता हूं। एक मिनट बैठो। कभी भी सदन में स्पीकर से सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है ना? आप धन्यवाद सर, बोलो। क्षमा चाहूंगा मान्यवर। मैं ये आपके माध्यम से 7/8/2024 को संसद भवन में मेरे द्वारा 377 के तहत एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत आपूर्ति के बारे में, लेकिन सदन को गुमराह किया गया कि ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अंदर मैं लगा देता हूं। ये बिल्कुल एकदम असत्य है। राज्य का विषय है ट्रांसफार्मर लगना बिजली का। अपनी सरकार तो ही ट्रांसफर लगाने जाएगी। चलो, अनेक स्थानों पर ट्रांसफार्मर 2 से 3 महीने में लगाए जाते हैं। मैं पैसा इतना मैंने प्राइवेटीकरण जो हुआ है कि क्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अलग से कोई पैसा केंद्र सरकार से दिया जाता है? जब कहा जाता तो मंडल आयुक्त कहता, मंडल अभियंता कहता है कि नहीं ये फिर मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा या जनप्रतिनिधियों से। माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज इस सभा में झारखंड राज्य के सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत AIBP के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित की जा रही इस परियोजना कुल लागत 14,959 करोड़ है और सरकार इस उद्देश्य से झारखंड राज्य के किसान सिंचाई सुविधा प्रदान करना है कि राज्य के अधिकांश गरीब, आदिवासी एवं स्थानीय छोटे किसान जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुवर्णरेखा परियोजना 2011-12 PMKSY केंद्र सरकार स्वीकृति दी थी और इसके लिए केंद्रीय राशि 616 करोड़ रुपया राज्य ने, हालांकि परियोजना का वृद्धि कारण राज्य सरकार से अतिरिक्त आवश्यक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। The first one being there's a huge amount of FDI coming into the healthcare system. Second data point is we are the largest producer and consumer of sugar, sir. Third data point is there's the ultra processed food is growing at almost 13% every year, sir. Fourth data point is becoming a capital of cancer capital, sir. Fourth data point is we are having the highest number of diabetic patients. Even Prime Minister has mentioned about it, sir. Sir, last 1 minute, sir. Sir, gist of it is our country as a whole is becoming unhealthy, sir, because of huge consumption of processed food with the highest sugar content, sir. So the request is, sir, like what UK have done. UK has done a layered tax system. Because of that, in the last 3 years, they put down sugar content in the food and beverages by 29%, sir. So I request the Health Ministry and also the Finance Ministry to look at it, sir, so that zero sugar drinks and food can have 12% GST and low to moderate sugar drinks can have 18% GST plus cess. And last one, sir, high sugar drinks and high processed food can have 28% GST plus cess, sir. Thank you. जायसवाल। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड के एक बहुत ही एम्बिशियस योजना कोनार परियोजना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ, तिलैया डैम का और कोनार डैम का, और इसमें हजारों गांव जो है विस्थापित हुए। चौपारण, बरही, विष्णुगढ़, चंदवारा में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जिनका आज तक पुनर्स्थापन नहीं हुआ। पहला मेरा मांग है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार क्यों कम हो रही है? देश की आम जनता बैंकों को कुबेर का खजाना मानती रही है। ऐसे में जब नवभारत टाइम्स जैसा प्रतिष्ठित अखबार 20 अगस्त 2024 को यह खबर छापता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर हाल में चिंता जताई और अब केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी
इस बात पर चिंता जताते हुए बैंकों से डिपॉजिट बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा तो देश की जनता हैरानी में डूब गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर रहा है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। जी, मेरी डिमांड ये है कि बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। ओके। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है, इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। श्री थरा धन्यवाद। वितन MS थरा वितन। அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். பட்டு ஆரணி என்று அழைக்கப்படும் ஆரணி இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரு முக்கிய வணிக தொழில் மற்றும் தலைமையாகவும் உள்ளது. ஆரணிப்பட்டு நெசவு, நூற்பாலைகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு தாயகமாகும். இந்த நகரம் பெரும்பாலும் பட்டு நகரம் என்று செல்ல பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. அரிசி உற்பத்தி மற்றும் பட்டு சேலை நெசவு மூலம் முக்கிய வருவாயில் ஈட்டுகிறது. நெல் உற்பத்தி மற்றும் ஆரணி போன்று அழைக்கப்படும் அரிசியை உற்பத்தி செய்ய 300க்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் உள்ளன. பட்டு சேலை தயாரிப்பில் நிபுணர்களும் பெற்ற பட்டு நெசவாளர்களும் பெரிய சமூகங்களும் இந்த நகரத்தில் உள்ளன. கைத்தறி நெசவுக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் சமீப காலமாக விசைத்தறிகள் போன்ற இயந்திரமயக்கப்பட்ட முறைகளுக்கு மாறுபட்டன. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் நகரம் ஆரணி. தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே பெரிய நகரம் என்ற பெயர். இங்கே இப்போதெல்லாம் நெசவு தொழில் மெதுவாக மறைந்து வருவதால் யாரும் நெசவு குடும்பத்திலே திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. கைத்தறி நெசவு மற்றும் காலம் தூய்மையாக பட்டு சேலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. பாரம்பரியமிக்க பட்டு வந்தாலும் மூலப்பொருட்கள் மீது GST விதிக்கப்படுகிறது. அதுபோல அரிசி எடுத்துக்கொண்டால் சில்லறையிலே அரிசிக்கு GST விதிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலும் பெரிய கொள்முதல் நிலையங்களில் GST விதிக்கப்படவில்லை. குடும்பங்கள் பயன்படுத்தவும் 25 கிலோ உள்ள பைகளுக்கு GST விதிக்கப்படக்கூடாது என்று வேண்டுகோள் விதிக்கின்றேன். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 3 ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது சார். மாண்புமிகு திராவிட மாடல் நாயகர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கோரிக்கையை ஏற்று அந்த 100 நாள் வேலையை 150 நாளாக உயர்த்த வேண்டும். 300 ரூபாய் சம்பளத்தை 400 ரூபாய் உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதே போல காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உள்ளடங்கிய காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு ஏறக்குறைய ஓராண்டு காலமாக 120 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருக்கின்றது. ரூபாய் 120 கோடியை உடனடியாக விநியோகிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போல for giving me an opportunity to speak. हम बात करते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं कि देश बदलना है, पर मुझे लगता है कि लोग तो देश बदल के जा रहे हैं, पर मेरा वो विषय नहीं है. मैं ये इस बात पे बात करना चाहता हूँ जहाँ पे नस्लीय नफरत और नस्लीय रूढ़वादिता भारतीय नागरिकों के बारे में बढ़ गई है. विदेश में पिछले 6 महीने पहले एक कनाडिया महिला ने एक वीडियो आया था जिसमें एक भारतीय मूल निवासी के खिलाफ कहा था कि वापस अपने देश चले जाओ. उसी तरह 3 महीने पहले एक महिला ने वीडियो बनाया था जिसमें एक महिला ने दिवाली मनाने के बात पे भारतीय लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी. साथ ही इसमें एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसी बात हुई थी जहाँ पे दरोगा प्रसाद सिरोज। बहुत बहुत धन्यवाद.